सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पवित्र चैत्र मास है, अब पूर्णिमा की तिथि आने वाली है और भारतवर्ष उत्सवों का और पर्वों का देश है और इसको देवभूमि भी कहा जाता है। और परमात्मा के विविध अवतार भारत भूमि में ही हुए हैं, तो ये अवतारों की भूमि भी है। और वास्तव में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि वो धर्म की रक्षा के लिए, साधुजनों की सेवा के लिए और वैदिक सनातन धर्म की प्रतिस्थापना के लिए अलग अलग रूप में अवतार धारण करते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। मानसकार ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है। तो इसी क्रम में चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि जो है हनुमान जी के अवतार दिवस के रूप में मनाई जाती है। और कतिपय भक्त कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन तब भगवान का अवतार नहीं बल्कि कार्तिक कृष्ण में हनुमत महोत्सव मनाया जाता है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा है, जो कि इस बार शनिवार 12 अप्रैल को हो रही है, तो हनुमत जन्मोत्सव या हनुमान जयंती के रूप में इस पावन पर्व को हम मनाएंगे। अलग अलग कालखंडों में भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं। जब हम हनुमत अवतार की बात पर विचार करें तो ये भगवान का एक सेवा अवतार है। सेवा के लिए हनुमान जी का अवतार हुआ। और हनुमान जी का अवतार किस प्रकार से हुआ, कैसे उन्हें अतुलित बल प्राप्त हुआ, इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। संयोग की बात है, वायु हम सबके जीवन का आधार तत्व है और वायु को हम देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो वायुदेव अपने सगुण रूप में एक बार किसी अप्सरा के साथ उनका मिलन हुआ और तभी वायुदेव तो अपने मार्ग पर आगे को बढ़ते चले गए, लेकिन अप्सरा वायुदेव को कुछ व्यवधान करने लगी और इसी कालक्रम में दुर्वासा जी का आगमन हो जाता है। और तब दुर्वासा जी उस अप्सरा की स्थिति को देख करके क्रोधित हो जाते हैं और उसे बानरी होने का श्राप दे देते हैं। और संयोग की बात है, वही अप्सरा बानरी अंजना के रूप में जन्म धारण करती है। और अंजना पवनदेव से बहुत प्रभावित थी और संयोगवशात वही पवनदेव, जिनको केसरी कहा जाता है, उन्हीं के साथ में अंजना का विवाह हो जाता है। और पवनदेव जो केसरी हैं, उनके मन में संकल्प था कि मुझे बहुत बलवान पुत्र की प्राप्ति हो, शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति की इच्छा उनके मन में थी। और कश्यप ऋषि के वरदान एवं आशीर्वाद से उन्हें हनुमान जी शक्तिशाली पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और ये हनुमान जी जो हैं साक्षात रुद्र के अवतार ही। वो कैसे हैं? जब दुर्वासा जी ने उस अप्सरा को श्रापित कर दिया तो अप्सरा बड़ी दुखी हो गई और तब अप्सरा ने हनुमान जी से आत्मोद्धार हेतु निवेदन किया, दुर्वासा जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप बताइए मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। तब दुर्वासा जी ने कहा कि अरे, आपके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो साक्षात शिववंश होगा और वही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा। और ये सब संयोग होते हैं, कारण के बिना संसार में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। देवता और दानव का भीषण युद्ध हो गया और इसी क्रम में समुद्र मंथन भी होता है।
समुद्र मंथन में कालकूट जहर विष निकला और देव कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान शंकर ने उस कालकूट जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। यहाँ भगवान ने देवताओं का कार्य साधन तो किया और आगे को कार्य संपादित होते रहे, लेकिन संयोग की बात है कि जब उस कालकूट जहर को भगवान ने धारण किया, उनके शरीर में बहुत ही ऊष्मा बढ़ गई और भगवान शंकर उस तेज को, उस ऊष्मा को सहन नहीं कर सके और संयोग वशात उसी समय भगवान के शंकर जी के शरीर से एक दिव्य तेज निर्गत होता है, ऊष्मा निर्गत होती है और पवनदेव इस दृश्य को देख रहे थे और उनको तो पुत्र प्राप्ति का संकल्प था ही। तो उन्होंने जो शंकर भगवान के शरीर से निर्गत जो दिव्य तेज है, उस तेज को वायुमार्ग के माध्यम से अंजना तक पहुंचा दिया और अंजना के गर्भ में वह दिव्य तेज स्थापित हुआ और उसी शंकर भगवान के दिव्य शक्ति के माध्यम से ही मां अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्हीं का नाम हनुमान पड़ जाता है। तो इस प्रकार उनके पिताजी का नाम केसरी था, लेकिन वो वायु तत्व के उपासक थे। वायुदेव भी उनको कहा जाता है, वानरों के अधिपत्य, इसलिए वानर राज भी उन्हें कहा जाता है, पवनदेव भी कहा जाता है। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है और पवन पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी में उड़ने की भी शक्ति है। तो इस प्रकार भगवान शंकर ही अपने अंश के रूप में हनुमान जी के स्वरूप को धारण करके चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अवतार धारण करते हैं। इसी हेतु हम चैत्र शुक्ल की जो पूर्णिमा है, इस पावन तिथि को हनुमत जन्मोत्सव के रूप में, हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। स्वाभाविक है, जब बालक हुआ और बच्चे का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। हनुमान जी भी बाल्यकाल में बड़े चंचल थे और नटखट थे और एक बार भगवान सूर्य के अरुणबिंब को देख करके बड़े लालायित हो जाते हैं और उसे एक फल समझ करके उसको पकड़ने का प्रयास करने लगते हैं। उनको उड़ने की शक्ति तो थी और वो सूर्य की ओर बढ़ने लगते हैं, आकाश मार्ग में चले गए। और इसी कालखंड में किसी कारण से राहुदेव भी सूर्य के समीप पहुंचे हुए थे और राहुदेव जब सूर्य के समीप पहुंचे हैं तो वहां पर अंधकार छाने लगा। तब हनुमान जी के मन में ये विचार आया कि राहुदेव इस फल को प्राप्त करने में मेरा व्यवधान कर रहे हैं। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और उसी समय हनुमान जी ने राहुदेव को एक मुक्का मार करके उनको वहां से दूर फेंक दिया। राहु बड़ा क्रोधित हो गया। हनुमान के कृत्य से दुखी होकर के राहु इंद्र के पास चला गया और तब इंद्र ने भी सोचा कि ये कोई विशिष्ट शक्तिशाली है और कहीं मेरे इंद्र पद को न छीन ले या देव कार्य में व्यवधान न करे। तो इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया और वर्णन आता है उसमें हनुमान जी की जो ठुड्डी है, हनु जो है वो टेढ़ी हो जाती है, टूट जाती है और हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। और ये सारा समाचार हनुमान जी के पिता पवनदेव को पता चलता है। पवनदेव ने जब अपने पुत्र को मूर्छित देखा, वो बड़े कुपित हो गए और उन्होंने वायु की गति को ही रोक दिया, क्योंकि वो पवन हवा के अधिष्ठात्री देवता हैं। पूरे आकाश में अंधेरा छा गया, प्रजा व्याकुल होने लगी, सब बड़े चिंतित होने लगे और तब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए कि अब किस प्रकार हमें श्वास लेने के लिए वायु प्राप्त होगी। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया और उसी समय ब्रह्मा जी स्वयं हनुमान जी के पास में पहुंचते हैं और अपने हस्त स्पर्श मात्र से ही ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को सचेत कर दिया। उनकी मूर्छा दूर हो गई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि हनुमान, तुम भगवान श्री राम के परम भक्त होोगे। राम भक्त होने का उन्हें आशीर्वाद दे दिया। और पवनदेव ने तो सबसे पहले ही अपने पुत्र के लिए अतुलित बल मांगा था। तो हनुमान जी को यहाँ चैतन्यता भी प्राप्त हुई, मूर्छा दूर हो गई
और फिर वो अपना कार्य करने लगे। और इसी क्रम में वर्णन आता है कि बलशाली तो थे ही, चंचल अवस्था भी थी, तो हनुमान जी को अपने बल का कुछ अभिमान भी होने लगा। और ऐसा भी वर्णन आता है कि वो एक बार ऋषियों के यज्ञ के मध्य में जाकर के उत्पात मचाने लगे, और तब ऋषियों ने हनुमान जी को श्रापित भी कर दिया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, शक्ति भूलने का श्राप दे दिया उन्हें। हनुमान जी से विचलित नहीं हुए, वो बड़े बुद्धिशाली थे। और तब उनने ऋषियों से कहा, देखो मैं बालक हूँ और उसमें भी बानर हूँ, बच्चे और बानर का स्वभाव तो चंचल होता ही है, वो स्वाभाविक रूप से चंचल होते हैं। तुम ब्रह्मा की सृष्टि का उल्लंघन कर रहे हो, मुझे आप लोग गलत श्राप दे रहे हैं। आप लोगों को, आप लोग संत हैं तो मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। ऋषियों ने हनुमान जी की मेधा को जाना और बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हमने तुम्हें श्राप तो दे ही दिया, वो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हें कोई अपने शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम पुनः जाग जाओगे और अपने शक्ति का तुम्हें आभास हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया ऋषियों ने, और वर्णन आता है कि हनुमान जी अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो इस क्रम से हनुमान जी का अवतार हुआ और हनुमान जी को अतिरिक्त बल भी प्राप्त हुआ। ऋषि श्राप से कभी कभी अपने शक्ति को भूल भी जाते हैं, और इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि जब हनुमान जी कई बार जो हैं इस शक्ति को भूल जाते हैं, सीता की खोज के समय जब हनुमान जी अपनी शक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता है, तो उसमें ऋषराज जो जामवंत हैं उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाते हैं, और तब हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा का बृहत कार्य करने में सफल भी होते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी का प्रागट्य, हनुमान जी का सेवा भाव हमारे जितने भी ग्रंथों में ऋषियों की, देवताओं की और संतों की और सेवकों की कथा आती है, तो उनमें हनुमान जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में हनुमान जी का अवतार हुआ, इसलिए इस पावन तिथि को हम हनुमत जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वो हनुमोत्सव है, जन्मोत्सव नहीं है। ये वर्णन ऐसा आता है कि जब सीता की खोज में भगवान निकले थे और हनुमान जी ने सेवा भगवान को दी थी, तो जब सीता की खोज के बाद वो अयोध्या में पहुंच जाते हैं तो सबको नए नए उपहार दिए गए, पारितोषिक दिए गए। तो सीता जी ने हनुमान जी को भी दिव्य मोतियों की माला प्रदान करी, और हनुमान जी उस माला से भी संतुष्ट नहीं हुए। तब वर्णन आता है कि माँ सीता जी ने अपने ललाट में लगा हुआ जो सौभाग्य द्रव्य सिंदूर था वो हनुमान जी को प्रदान किया, और कहा कि हे भक्त, इससे महत्वपूर्ण वस्तु तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और उस सिंदूर द्रव्य को प्राप्त करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, और तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। और माँ जानकी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का भी वरदान दिया, और उस सिंदूर द्रव्य को प्राप्त करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और आज भी भक्तजन मंगलवार को या जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब हनुमान जी को सिंदूर द्रव्य माँ जानकी ने दिया, वह तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि थी। तो इसलिए हनुमान जी बहुत उस दिन प्रसन्न हुए, और बानर राज और सेनाओं के साथ, पूरी बानर सेना के साथ उनने उत्सव मनाया। इसलिए उस दिन भी हम हनुमत महोत्सव मनाते हैं। तो हमारे जितने भी ये पर्व हैं, इनके पीछे एक बड़ा पौराणिक आख्यान भी होता है और बहुत गंभीर चिंतन भी होता है। तो इसलिए अपने शास्त्रों का क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करते हुए यदि हम इन पर्वों को मनाएं, तो इसी में हमारी संस्कृति जागृत हो सकती है और हमें अपने संस्कृति का वास्तविक बोध भी हो सकता है। आज हम बहुत सारा अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अपने पौराणिक ग्रंथों का, वैदिक ग्रंथों का और विविध जो शास्त्र हैं उनके अध्ययन से हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो हनुमान जयंती का यह पावन अवसर हम सभी को अपने कर्तव्य को जानने का संदेश देता है। सबसे बड़ा संदेश इस तिथि में सेवा भाव का हमें प्राप्त होता है। हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहे, झुके रहे। वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, उतने ज्ञानी होने के बाद भी हमेशा छोटे बन करके रहे। इसलिए
कभी भी अपने विद्या का अहंकार न करें। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उसकी नम्रता बढ़ती चली जाती है, और उनको अपने बल का जब अभिमान हुआ तो उनको कष्ट भी मिला, श्राप भी मिला। इसलिए कभी भी अपने शक्ति का अभिमान न करें और सूर्य को फल समझ करके पकड़ते हुए आगे की ओर जाने लगे। तो इसलिए हमें विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। कभी भी जो है जब तक हमारे बुद्धि के ऊपर में विवेक का निर्णय नहीं होगा तो हमें अपने कार्यों में सिद्धि नहीं मिल सकती है। इसलिए हम विवेकशील बने, ये भी निर्णय दिया। कई लोग कहेंगे भाई हनुमान जी भगवान हैं और उन्होंने सूर्य को कैसे फल समझ लिया। ये हमारे पौराणिक जो कथाकार हैं उनका बुद्धि वैदुष्य है कि उन्होंने बहुत ही गहनता के साथ ग्रंथों को लिखा है और विवेकशाली होने का हमें संदेश दिया है। तो इसलिए एक हनुमान जी के स्वरूप को जानने के लिए हमें विविध ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और आत्मबुद्धि आत्मविवेचन के द्वारा जब हम आगे को बढ़ेंगे तब हम कथाओं का सार समझ पाएंगे। पुनः आप सभी को हनुमत जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की तरह दिव्य ज्ञान दिव्य सेवा भाव हम सभी के अंदर में उत्पन्न होवे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। यदि इस चैनल के माध्यम से आपको मेरे यह जो वीडियो है उचित लगा हो तो आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना विचार अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पुनः अभिनंदन, नमस्कार। और एक मंत्र अंत में जरूर बोले, मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।